आचार्य श्याम सुंदर गौतम जी महाराज द्वारा आयोजित कथाओं, भजनों और सत्संगों का श्रवण करने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। एक बहुत सुंदर बात बता रहा हूँ कि देखो, यही तो भारत देश क्यों महान है माताओं। अन्य देश जो भारत की रिस्पेक्ट करते हैं ना, आप कभी आंख बंद करके सोचना, आज से नहीं करते। अन्य देश भारत की रिस्पेक्ट बहुत सालों से करते हैं, जो कि भारत की कोई बहुत ज़्यादा भारत संपन्न नहीं है आर्थिक दृष्टि से। हमारे से आगे चीन, हमारे से आगे अमेरिका, हमारे से आगे ऑस्ट्रेलिया, लेकिन फिर भी भारत का इतना सम्मान क्यों होता है? अर्थ के कारण नहीं, जो हमारी संस्कृति के रूप में जो हमारे पास संपत्तियां हैं, जिसकी एक एक कथाओं के पीछे एक लॉजिक छिपा है, जिसकी जीवन परंपरा, जिस ग्रंथों में आर्ट ऑफ लिविंग छुपी है कि जीना कैसे चाहिए, जिसमें सारा विज्ञान छिपा है, हमारे इन ग्रंथों के कारण अन्य देश हमारा सम्मान करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, जो अमेरिका की संस्था, वैज्ञानिक संस्था जो नासा है, उसके पास हमारे सारे वेद हैं। वो वेद के एक एक मंत्रों पे रिसर्च करता है कि किस मंत्र की ऊर्जा कितनी है, किस मंत्र की ऊर्जा कितनी है। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उनको क्या आवश्यकता थी? 21 ब्राह्मणों से व्हाइट हाउस में सबसे पहले, चलो हमारे में तो मुख्यमंत्री बना तो उसने हवन करा दिया मुख्यमंत्री भवन में, कोई प्रधानमंत्री बना, चलो धार्मिक देश है। लेकिन उस डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्या सूझा कि किस ब्राह्मणों से व्हाइट हाउस में पूरा वैदिक मंत्रोच्चारण करवाया, क्योंकि उन्होंने रिसर्च करके ये पा लिया है कि जो ये मंत्र हैं इसमें एक ऊर्जा होती है। वायुमंडल में जो ये अस्त व्यस्त जो हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ पर अभी तरंगे हैं, जो ये अस्त व्यस्त तरंगे हैं, जब तरंगे अस्त व्यस्त होती हैं तो उस अस्त व्यस्त तरंगे से क्या होता है? अब आप कहोगे हमें क्या लेना देना तरंगों से, ये कौन सा पाठ पढ़ा रहे हो? अरे जो ये तरंगे होती हैं ये मैग्नेट की होती हैं, चुंबकीय होती है, और जब ये तरंगे अस्त व्यस्त होती है तो हमारे विचार अस्त व्यस्त होते हैं, हमारा व्यवहार अस्त व्यस्त होता है, जिसको हम अशांति आदि कहते हैं, क्लेश आदि कहते हैं। अब वो हमको कैसे प्रभावित करता है? वो तरंगे होती हैं चुंबकीय, और हमारा जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो आयरन, क्या कहते हैं डॉक्टर? काय की कमी हो गई? आयरन की कमी हो गई, मतलब खून की कमी को आयरन की कमी कह देते हैं। हीमोग्लोबिन कम हो गया, आयरन की कमी हो गई, तो हमारा खून क्या होता है? आयरन होता है, लोहा होता है, लोहा तत्व होता है। और जो तरंगे होती हैं वो चुंबकीय तत्व होती है, तो चुंबक लोहे को प्रभावित करता है कि नहीं करता? तो इसलिए वो अगर तरंगे अस्त व्यस्त आपके समाज में होंगी, आपके घर में होंगी, तो वो सीधा हमारे आयरन को विचलित करेंगी, जिससे हमारे अंदर अशांति आदि ये सब चीज़ों की वृद्धि होगी। हमको प्रसन्न रहना नहीं आएगा, हमारा प्रसन्न बनावटी बन जाएगा। इसलिए रामदेव बाबा को सुबह सुबह कहना पड़ता है हंसो, हा जबरदस्ती। नकली हंसते हैं आजकल हम, असली हंसना भूल गए हैं, सब कुछ नकली हो गया। राम राम। जो फ्री की हंसी थी वो भी हमको योग क्लास में जाकर लेनी पड़ती है, वहाँ पे जाके हंसना पड़ता है, तो सब नकली हो गया। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो ये तरंगे हैं ये चुंबकीय हैं, और हमारा रक्त जो है वो आयरन है, तो अगर वो अस्त व्यस्त होंगे तो हमारे आचार विचार व्यवहार आहार सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। अच्छा, अगर वो सही होंगे, और उसको सही कैसे कर सकते हैं, उन तरंगों को सही कैसे किया जा सकता है? तो अमेरिका के नासा के जो रिसर्च चल रहे हैं एक एक मंत्र पर, तो उन्होंने ये पाया कि जो वो मंत्र हैं, जब मंत्रोच्चार कहीं पर होता है, जर्मनी का रिसर्च बता रहा हूँ बहुत पहले का, क्योंकि जर्मनी संस्कृत का बहुत दीवाना है। जर्मनी की 14 यूनिवर्सिटी में संस्कृत कंपलसरी है जर्मनी की, और जर्मनी 100%, आप गूगल में सर्च करके देखिएगा, जर्मनी 100% मांसाहारी देश था। लेकिन आज मैं अभी पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि जर्मनी में लगभग 60% लोग शाकाहारी हो गए हैं, उसके फायदे जानकर। और भारत में
भारत में अभी भी लगभग 80% लोग मांसाहारी हैं। अब भारत में 20% लोग ही वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं। बताओ, भारत जैसे देश में 80% लोग क्या हो गए हैं? मांसाहारी हो गए हैं। सरकार का आंकड़ा थोड़ा अलग है। सरकार का आंकड़ा ये है कि भारत में 37% शाकाहारी हैं। वो उन्होंने आंकड़ा ज़्यादा करके इसलिए दिखाया कि भारत की प्रतिष्ठा और ख़राब ना हो जाए, लेकिन दूसरे प्राइवेट सर्वे में ये कहा गया है कि भारत में केवल 20% ही शाकाहारी बचे हैं। आहार कितना बिगड़ गया हमारा। आहार बिगड़ गया तो विचार बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया। अब हमारे अंदर धैर्य कहाँ है? अब हमारे अंदर क्षमा कहाँ रहा? लोग अगर सोचते हैं ये इतनी सूक्ष्म गणित है माताओं, हमें समझ नहीं आती, हमें ऐसा ही लगता है, लेकिन ऑल ओवर रिजल्ट देखो ना कि इसका प्रभाव हम पर क्या पड़ा। करुणा, क्षमा, दया, प्रेम, इन सब की हमारे अंदर से परसेंटेज कम हो गई, क्योंकि हम मांसाहारी हो गए। इनका सब का प्रभाव मन पर पड़ता है। तो जो वैदिक मंत्र होते हैं ये महादेव का स्वरूप हैं। और जर्मनी ने जब मंत्रों पर रिसर्च किया, 2 कक्ष में, एक कक्ष में सामान्य पुस्तक पढ़ रहे हैं, एक कक्ष में वैदिक मंत्र का पाठ करवाया, और जब बाद में मशीनों से देखा तो पाया जिसमें सामान्य पुस्तक पढ़ी गई थी उसकी तरंगें अभी भी अस्त व्यस्त हैं, लेकिन जिसमें वेद पाठ पंडितों ने किया वहाँ की तरंगें सारी व्यवस्थित हो गई। हमारे से जुड़े हुए 3 पंडित जी इस समय अमेरिका में हैं। तो ऐसी बात हुई कि वहाँ कर क्या रहे हो तुम? तो बोले कुछ नहीं, हमको यंत्रों के बीच में जाकर मंत्र पाठ करना होता है। बोले वो नाप रहे हैं कि किस मंत्र में कितनी ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा सब मंत्रों में बराबर नहीं होती, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो हर मंत्र की क्या पावर है नासा रिसर्च कर रहा है। तो भारत से गए हुए पंडित जी वहाँ पर जैसा आज एक मंत्र पढ़ा तो फिर उस पर रिसर्च चलता है। बोले हमारा काम सिर्फ इतना है कि उस मंत्र को, उस जो फॉर्मेट है मंत्र पढ़ने का, जो उसका तरीका है वैदिक मंत्र, उसको पढ़ना होता है, फिर उनका रिसर्च चलता है, फिर अगले दिन दूसरा मंत्र पढ़ते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। तो मंत्रों का अलग अलग प्रभाव है। ऐसे ही जो महादेव, अब कुछ मंत्र जिनका प्रभाव ज़्यादा है फिर वो ज़्यादा प्रचलित हो गए, लेकिन मंत्र इतने ही थोड़े ही हैं। जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र, ये विशेष प्रचारित है क्योंकि इसकी ऊर्जा अधिक है। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। महामृत्युंजय मंत्र की ऊर्जा बहुत प्रभावी है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसे कहते हैं मृत्युंजय मंत्र। और फिर जब इसके आगे जब बीज मंत्र लग जाते हैं फिर हो जाता है महामृत्युंजय मंत्र। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुः स्वः सह जूम होम ओम। जब बीज मंत्र लग जाते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र बन जाता है। और मेरे महादेव के इस मंत्र में माताओं इतनी ताकत है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और मैं आपको थोड़ी विज्ञान की बात भी सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ जवान बच्चे भी बैठे हैं, उनको बात ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए कि जो हम बैठे हैं ये वो नहीं है जिसको आप सोचते हो कि अरे ये कथाएँ सुनना, ये पूजा पाठ करना, ये तो बुढ़ों का काम है। कहीं आप ऐसी गलत फहमी में ना रह जाएं। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हमारा सनातन धर्म पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक धर्म है जिसकी प्रत्येक क्रिया में एक लॉजिक छिपा हुआ है।